Hello everyone. Today we discuss the Punjab University 2015 English Compulsory Question Paper कि ना बहुत से बच्चों की डिमांड्स आ रही थी कि पेपर कैसे आता है, कुछ आइडिया नहीं होता फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को। तो ये मेरे पास पड़ा था पीयू का 2015 का इंग्लिश कंपलसरी सेमेस्टर 1 का पेपर। तो हम आज डिस्कस करेंगे पेपर का पैटर्न होता कैसे है। तो यहाँ आपको रोल नंबर लिखना होता है, सब्जेक्ट कोड, एग्जाम कोड। तो BA BSc जनरल फर्स्ट सेमेस्टर के लिए इंग्लिश कंपलसरी का पेपर है ये। देखो मैक्सिमम मार्क्स 45 मार्क्स का आता है, क्योंकि 5 मार्क्स तो उसके होते हैं आपके असेसमेंट के होते हैं, जो कॉलेज प्रोवाइड करता है। टाइम अलॉटेड कितना होता है आपके 3 आवर्स होते हैं। देखो यहाँ लिखा है नोट ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी, रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर आंसरिंग द क्वेश्चन, अटेम्प्ट ऑल द पार्ट्स ऑफ ईच क्वेश्चन टुगेदर एट वन प्लेस पे करने हैं सारे पार्ट्स को। यानी कि सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आप यहाँ कर रहे हो और सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट आप फिफ्थ क्वेश्चन के बाद करो। सारे आपने पार्ट्स हैं वो इकट्ठे एक क्वेश्चन के, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन के सारे पार्ट है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो आपने एक प्लेस पे करने हैं। मेंशन द क्वेश्चन नंबर ऑफ पार्ट। देखो ऐसे आता है सेक्शन 1, सबसे पहले क्या आएगा, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट आता है। एनी टू ऑफ द फॉलोइंग चूजिंग वन फ्रॉम ईच पार्ट, एक चूज करना होता है। जैसे ये पोएम में से आ गया हमारे को, गिव मी द स्ट्रेंथ टू मेक माई लव फ्रूटफुल इन सर्विस, गिव मी द स्ट्रेंथ नेवर टू डिसऑन द पुअर और बेंड माई नीज बिफोर इंसोलेंट माइट। ये सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि फर्स्ट पोएम में से है ये। और उसके बाद देखो इसमें चॉइस है, व्हेन आई कंज्यूम, ये दो दूसरा जो आया रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, इसमें चॉइस है ये। ठीक है, फिर आएगा बी क्वेश्चन आपका, ये तो पोएम में से आता है। एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमारा पोएम में से आता है, एक किस में से आता है, पोएम में से आता है, और एक रेफरेंस टू कंटेक्स्ट हमें पैसेज में से करना होता है। पोएम में से देखो दो आए, एक करना होगा, चॉइस होगी। अब पैसेज में से भी ऐसे आया रेफरेंस टू कंटेक्ट, एक करना होगा इसमें से। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद अब आते हैं 5 क्वेश्चंस करने होते हैं 50 to 60 वर्ड्स के, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। फ्रॉम, देखो पोएम में लिखा फ्रॉम होम कमिंग से आया ये सॉन्ग 36 फ्रॉम गीतांजलि से आया है, ये भी पोएम से क्वेश्चन आ रहे हैं, देखो ना ये। अब उसके बाद ये पोएम से हो गया ना शॉर्ट क्वेश्चन। उसके बाद प्रोज से, जो पैसेज वाले हैं हमारे, उसमें से 2 क्वेश्चंस करने होते हैं। हमारे को चॉइस होती है, देखो 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से हमें एनी 2 करने होते हैं। ये आ गया आपको। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है सेक्शन ए खत्म हो गया। प्रोज में से क्वेश्चन आगे, कोई 2 करने हैं। पोएट्री में से शॉर्ट क्वेश्चन आगे, कोई 5 करने हैं। रेफरेंस टू कंटेक्स्ट प्रोज में से भी आता है, पोएम में से भी आता है, और दोनों में चॉइस होती है। एक आपने पोएम में से अटैम्प्ट करना होता है और एक बी पार्ट में, एक प्रोज में से अटैम्प्ट करना होता है। ठीक है, अब आ जाता है सेक्शन बी। सेक्शन बी आ जाए, एक पैराग्राफ राइटिंग होता है ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स पे आपको पैराग्राफ लिखने हैं। 3 टॉपिक दे रखे हैं और कोई सी एक पे आपको अपनी चॉइस का पैराग्राफ लिखना होता है। फिर देखो 5 मार्क्स का है ये। ठीक है, और जो ये क्वेश्चंस थे, जो लॉन्ग क्वेश्चन आया था 2 करने की, देखो 6 मार्क्स के, तो 2 अटैम्प्ट करने हैं। और ये शॉर्ट करने थे कोई आपको 5, तो ये कितने मार्क्स के हो गए आपके, 2 मार्क्स के होंगे आई थिंक। अटैम्प्ट यानी 5 करने थे, 5 मार्क्स लिखा हुआ है ना यहाँ 5। अब उसके बाद है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिवन एट द एंड। ये पैसेज पढ़ो, उसके बाद इसके क्वेश्चन अटैम्प्ट करना होता है। एंड में दे रखे ये देखो क्वेश्चन, ये 5 मार्क्स के क्वेश्चन पैसेज आता है। फिर हमारे ग्रामर में हमारे पास कौन सी आती है, ग्रामर में हमारे पास वॉइस आती है। ठीक है, इसमें वॉइस है। डिटर्मिनर्स आ रहे हैं हमारे को ग्रामर में। डिटर्मिनर्स देखो, वॉइस भी 5 नंबर की है, डिटर्मिनर्स भी होंगे। ठीक है, वॉइस आ गई हमारे पास, डिटर्मिनर्स आ गए। और इन सब पार्ट्स को इकट्ठे करना है। ये नहीं आप एक डिटर्मिनर का कर रहे हो फिर आप क्वेश्चन पाके लिख रहे हो, मैं अब वॉइस का कर रहा हूँ। अगर वॉइस के अटैम्प्ट करो तो सारे वॉइस के अटैम्प्ट करो इकट्ठे। फिर उसके बाद डिटर्मिनर्स पे आओ, डिटर्मिनर्स के करो। फिर है फिलिंग द ब्लैंक्स, मॉडल्स भी आ गया, देखो मॉडल्स हो जाते ना हमारे, वो भी आ रखे हैं, ये आ रखे हैं। फिर उसके बाद एंटोनम्स आ रखे हैं, एंटोनम्स। ये कितने मार्क्स के, 10 मार्क्स के हैं ये सारे, जो चारों पार्ट। 2-2.5 का एक पार्ट होगा तो 10 मार्क्स। अब देखो ट्रांसलेट में बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि ट्रांसलेट कैसे करें। ट्रांसलेट एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, पंजाबी में भी आता है ट्रांसलेट, पंजाबी से इंग्लिश कर लो या फिर हिंदी से
इंग्लिश कर लो, जो आपको जहाँ से आपको पढ़ के सूटेबल लग रहा है। कोई 4 करने होते हैं, देखो कोई भी 4 कर लो। क्या सभी लड़के मिलके गा रहे हैं, इसके इंग्लिश में ट्रांसलेट करना। तो मैं जानता हूँ कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। क्या आपने अपनी पुरानी कार बेच दी है, या सड़क स्टेशन को जाती है, आपने मुझे पत्र नहीं लिखा, क्या वो मेरा नाम भूल चुका है। ठीक है, ये आ गया। और देखो जो ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते, ट्रांसलेशन कितने नंबर की आती है आपकी, 4 मार्क्स की आती है। एनी 4 का। और जो फॉरेन स्टूडेंट होते हैं वो, जो फॉरेन स्टूडेंट्स ओनली, वो पैराग्राफ लिखेंगे, वर्क इज वर्कशिप या कोई भी पैराग्राफ आ जाएगा। पर हम तो पीयू के स्टूडेंट है, पीयू के इंडिया की स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, वो ट्रांसलेट करते हैं 4 सेंटेंसेस को। ठीक है, एनी 4 को ट्रांसलेट कर। देखो ये एंटोनम्स हो गए, मॉडल्स हो गए, डिटर्मिनर्स हो गए, वॉइस हो गई, और ये पैसेज आ जाता है हमारे पास। फिर पैराग्राफ लिखना होता है, ये क्वेश्चंस हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ये एक प्रोज से आपने करना होता है, ये प्रोज से आ रहा है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट, कोई एक करना होता है, और एक पोएट्री से करना होता है रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। पहले इसका जैसे प्रसंग सहित व्याख्या होती है ना हिंदी में, वैसे ही रेफरेंस टू कंटेक्स्ट कहते हैं। पहले उसके बारे में लिखना होता है, ये पोयम किसने लिखी है, पोयम में मेन चीज़ क्या है, उसके बाद एक्सप्लेनेशन लिखनी होती है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। टुडे वी डिस्कस द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑफ इंग्लिश कंपल्सरी फॉर द BA फर्स्ट सेमेस्टर स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।